जब लड़की को दिक्कत हुई तो डॉक्टर ने इससे बोला कि तेरे को मैं अच्छा लगता हूँ ना, तू पहले भी आई थी, मुझसे प्यार करेगी क्या? आप डॉक्टर के साथ आपकी आपस में तालमेल है, सेटिंग है कि जब महिला पेशेंट आएगी कोई अंदर मत आना। और बच्ची ने जो हमें बताया 10-10 मिनट के गैप में 4 बार सब पूछा हमने, जो कि बहुत शर्मनाक है। डॉक्टर को डूब कर मरना चाहिए, नहीं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी है। नमस्कार, मैं हूँ रिश्ता तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया आज करनाल पहुंची हैं। लगातार मैडम अगर बात करें तो महिलाओं के हक के लिए या जो भी चीजें इस समाज में चल रही हैं उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, उस पर क्या कुछ कहना है मैम? देखिए रचना, आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है कि बेटियों का जागरूक होना, और जहाँ जागरूकता की ज़रा सी भी चूक होती है वहाँ घटना और दुर्घटना घटित हो जाती है। हमारा महिला आयोग का ये प्रयास है कि हम जितनी भी बेटियां हैं स्कूल कॉलेज से लेकर वर्किंग विमेन तक को हम थोड़ा सा जागरूक करें, चाहे पॉश के माध्यम से, पॉक्सो के माध्यम से, या आज सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं वो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि पिछले ही सप्ताह की घटना 29 मई को एक कुरुक्षेत्र के LNGP हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एक बच्ची के साथ और 4 बार उसके साथ किया। तो ये बहुत ही शर्मनाक विषय है, क्योंकि ऐसे स्थान, खास तौर से मेडिकल प्लेसेस और ख़ास तौर से डॉक्टर्स, तो हम उनको अपने उस दाता की दृष्टि से देखते हैं, सेवियर की दृष्टि से देखते हैं कि हमारे को अगर कुछ हो जाता है तो वो हमारी जान बचाएंगे, परंतु रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो उसका क्या। और आज जब मैंने विजिट किया कुरुक्षेत्र के उस हॉस्पिटल में, तो मैंने पूरी डिटेल लेने के बाद ये पाया कि PMO की ड्यूटी होती है पूरे हॉस्पिटल का ध्यान करना। उस समय जब OPD हो रही हो या इस तरह के इमरजेंसी पेशेंट्स आए हों या कोई इमरजेंसी कॉल हो, PMO को चाहिए कि कौन डॉक्टर अपॉइंटेड है, कितनी नर्सेज अपॉइंटेड है, महिला पेशेंट कितने हैं, उनको कौन देख रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम में आए हैं, ये सारे पर दृष्टि रखना। परंतु उस दिन 3 नर्सेज अपॉइंटेड थी उस OPD में, और जब डॉक्टर इस लड़की को देख रहा, उसको चेक करना था, और समझ ये नहीं आ रहा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डॉक्टर्स से भी जानना चाहती हूँ। लड़की आई थी कि मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द को लेकर आपने उसके गारमेंट्स क्यों उतारे? जो मुझे बच्ची ने आज बयान दिए कि डॉक्टर ने 4 बार मेरे साथ मिसयूज किया मेरा, तो उसमें पेट दर्द में वो क्या चीज़ थी? 1 सप्ताह 10 दिन पूर्व भी, लगभग 1 मंथ पूर्व भी इस बच्ची को पेट में दर्द था, तब भी इस डॉक्टर ने 10 दिन तक एडमिट किया हुआ था, और डॉक्टर ने ये कहा कि इसको तब कुछ और बीमारी बताई, अभी बताया कि इसको किडनी में स्टोन है। स्टोन के पेट क्यों देखना है? उसके लिए अल्ट्रासाउंड है, उसके लिए विमेन डॉक्टर आनी चाहिए, विमेन नर्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें शक के घेरे में नहीं, 100% घेरे में आती हैं कि डॉक्टर ने बदनीयती की है, बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करी है। इसके खिलाफ सख्त, इसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। तुरंत हमने सुमोटो लेकर उस पर एक्शन किया। ACS सुमिता मिश्रा सिंह, हेल्थ ACS ने एक्शन किया, हम खुश हैं उस बात से। और अब भी उसको ज़मानत नहीं होनी चाहिए, पॉक्सो एक्ट में वैसे भी बंद किया जाता है। तो ये सारी बातें सामने आई हैं। आज आपने दौरा किया है कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल का, तो मैम कोई नियम बनाए गए हैं या ऐसे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की बात करें तो लगातार जहां पर बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं और वहां पर भी निरंतर ऐसी ही चीजें सुनने को मिल रही हैं? देखिए, मैं कोई भी बात देखने के बाद, कई बार पूछने के बाद तब निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ, और महिला आयोग का ये फर्ज है कि प्रॉपर निष्कर्ष तक पहुंचे। जब हमने ये देखा सारी बात, तो डॉक्टर्स जो PMO है उससे पूरी बात की पूछताछ की। PMO ने कहा कि मैंने ड्यूटी लगाई हुई थी। नर्सेज से पूछताछ की कि जब डॉक्टर चेक कर रहा था आप अंदर क्यों नहीं थे? तो उन्होंने कहा डॉक्टर आवाज देगा तो जाएंगे, बट दिस इज रॉन्ग। अगर लड़की पेशेंट है तो एक नर्स को वहां होना 100% जरूरी है। हम लोग, आप लोग, सबके बच्चे पैदा हुए हैं, सब ट्रीटमेंट्स के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। अगर कोई मेल डॉक्टर होता है तो वो अपने साथ एक फीमेल नर्स या स्टाफ को रखता है, ये मेडिकल कानून है, तो क्यों नहीं उसने रखा? और एक जो आज मुझे बच्ची ने बात बताई जो बहुत शर्मनाक थी, 27 अप्रैल को जब पहली बार बच्ची के पेट में दर्द हुआ, वो अपनी दादी के साथ आई थी, तब इस डॉक्टर ने
उसको 100 रुपए सारी पूछताछ करने के बाद कौन कौन है घर में, दादी के साथ आई हो और कौन रहता है घर में, जब बच्ची ने ये बताया मेरी माँ नहीं है तो उसको 100 रुपए दिए। अब बहुत सारे लोग ये मेरी बात सुन के कहेंगे तो क्या हुआ, उसने हेल्प कर दी। 100 की क्या हेल्प होती है? ये छोटे बच्चे को, छोटी लड़की को जैसे हम अट्रैक्ट करते हैं ना, बेटा चॉकलेट खाएगी, बेटा ये खाएगी, वो हम, आप, टीचर्स, डॉक्टर्स सभी लोग बोलते हैं कि बच्चों को इस चीज से सावधान रखें, नो स्ट्रेंजर्स। तो इसको 100 रुपए क्यों देने थे? अब इस बार जब लड़की को दिक्कत हुई तो डॉक्टर ने इसे बोला कि तेरे को मैं अच्छा लगता हूं ना, तू पहले भी आई थी, मुझसे प्यार करेगी। ये क्या नॉनसेंस है? क्या नॉनसेंस है? क्या ये डॉक्टर का काम है? और सख्त कार्रवाई के आदेश हमने दिए हैं, रिकमेंडेशंस भेजी हैं। सुबह हमारे सारे पत्र मिल जाएंगे डीजी हेल्थ को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जी को और एसीएस हेल्थ को, कि इन 3 नर्सेस को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए जो ड्यूटी पे होने के बाद सरकारी नौकरियों का मिसयूज करते। इधर इतनी लड़कियां, काबिल लड़कियां बैठी हैं नौकरियों के लिए और यहाँ लड़की के साथ बुरा काम हो रहा है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। साथ में पीएमओ इज द फर्स्ट ऑफिसर जो वहाँ पे देखभाल करनी चाहिए, उसको हटाया जाए। मैम कई बार महिला अधिकारी भी होती है, वो भी अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती है और ऐसे कामों में वो भी इन्वॉल्व होती हैं, उनके खिलाफ है कि यही बात मुझे नजर आई कि डॉक्टर ने अगर नहीं बुलाया, या क्या आप डॉक्टर के साथ आपकी आपस में तालमेल है, सेटिंग है कि जब महिला पेशेंट आएगी कोई अंदर मत आना। और बच्ची ने जो हमें बताया 10-10 मिनट के गैप में 4 बार ऊपर, मैंने बच्ची से बहुत गहराई से पूछताछ की, उसने क्या क्या किया, कैसे किया और क्या बोल के किया, सब पूछा हमने, जो कि बहुत शर्मनाक है। डॉक्टर को डूब कर मरना चाहिए, नहीं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। पेरेंट्स को भी कुछ कहना चाहेंगे मैम? स्पेशली कई बार परिवार में फादर मुझे मिले वहाँ, मैंने उनसे बातचीत की और जो इस डॉक्टर का बैकग्राउंड मुझे पता लगा कि पहले भी 2 साल पहले ये बंद रहा, इसी प्रकार किसी महिला के साथ अनहोनी करने पर जेल भी रहा, परंतु उस महिला से फिर सेटिंग मेरे तेरे थ्रू बनाकर उसने केस को खत्म कराया और इनोसेंट साबित किया करने की कोशिश की और किया। लेकिन अब मैंने लड़की के पिता से पूछा, आप गरीब आदमी हैं, आप कहते हैं, क्या आपको फिर बिरादरी का, समाज का, पंच का, सरपंच का, आस पड़ोस रिश्तेदारों का प्रेशर आएगा तो क्या आप फिर इसके झांसे में आके 10, 20, 50 हजार, लाखों रुपए लेकर इस केस को खत्म करेंगे? तो उसने लिख कर दिया है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। हमने वो वीडियो भी ली है और वो जो है उससे लेटर भी लिखवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देखें कि लगातार अगर बात करें तो शहर भर में, समाज भर में बहुत चीजें चल रही हैं। जितनी भी बातचीत हो पाई है वो आपके साथ शेयर की है, लेकिन अपील करूंगी कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करनी है। अगर आपके परिवार में भी आपकी बच्ची आकर कंप्लेन करती है तो माता पिता को भी जरूर उसकी बात को सुनना चाहिए। बेइज्जती के डर से अपनी बच्ची के साथ गलत हरकत को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को अपना प्यार दे। आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से रिश्ता तलवार के साथ ये सीधी तस्वीर है।